My name is Pranav. I am a student of Physics Honors. तो आज बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग उर्ध्व-तिर्यक सूत्र। सबसे पहले हमें बेसिक फॉर्मूला हमें पता होता है जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्या होता है। ए इनवर्स इज इक्वल टू में एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम इसी से एग्जांपल लेते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। सो हमने पहला एग्जांपल लिया ए इज इक्वल टू में मैट्रिक्स ऑफ रो में हमारे जो एलिमेंट्स है वो है 1 and 2 और सेकंड रो एलिमेंट्स है 2 and 3। तो बेसिकली ए इनवर्स होता क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ ए मैट्रिक्स 1/a इज इक्वल टू में ए इनवर्स। और जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है वो होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू में एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 2x2 क्रॉस की मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकालना होता है वो बहुत ईजी होता है। सबसे पहले हमें इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो हमारी मैट्रिक्स ए होगी, जो हमारी मैट्रिक्स है ए 1 2 and 2 and 3, एडजॉइंट ऑफ ए हम निकालेंगे जो हमारे रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट है, हम उन्हें इंटरचेंज कर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। और जो हमारा फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है उसका हमें साइन चेंज कर देना है। तो ये आ गया हमारा सिंपल एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें हमें कोई भी सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम सिंपल मेथड से कर सकते हैं 2x2 क्रॉस की मैट्रिक्स को। फिर हम ए इनवर्स निकालेंगे। उससे पहले हम हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। वो हम कैसे निकालते हैं, क्रॉस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस दूसरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नंबर। तो ये हो जाएगा 3 × 1 -4 इज इक्वल टू 3 - 4 इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। यहाँ इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/-1 3 - 2 1। तो इन सब का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ए इनवर्स जो आएगा हमारा वो आ जाएगा -3 2 2 -1। तो अब हम निकालने की कोशिश करेंगे 3x3 मैट्रिक्स की। तो हमने एक एग्जांपल लिया ए लिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू में जो हमारे रो फर्स्ट रो के एलिमेंट है वो है 1 0 and 2 और जो सेकंड रो के एलिमेंट है वो है 2 -1 and 3 और जो थर्ड रो के एलिमेंट है वो है 4 1 and 8। तो ये हमने 3x3 की एक मैट्रिक्स ली है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे हमारा ए इनवर्स इज इक्वल टू में एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि ये हमारा है A11 एलिमेंट, ये A12, ये A13, ये A21 A22 A23, ये हमारा A31 A32 A33। जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम A1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 और फिर हम माइनस का निशान लगाएंगे हमारे A12 और फिर हो जाएगा A21 A33 माइनस A23 A31, फिर प्लस होगा A13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। तो इन सब की हम वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। हमने यहाँ पे फर्स्ट रो से करा, अगर चाहे तो हम फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हैं। तो इनकी जगह A11 A21 A31 आ जाएगा। अगर हम इनसे करेंगे तो A11 की वैल्यू हमने यहाँ 1 रख दी है और जो A22 की वैल्यू है वो हमने यहाँ -1 इंटू 8 रखे तो -8 आ गई और फिर -3
फिर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 0 ही आएगी वैल्यू। फिर +2 से 2 + 4 करेंगे तो -11, 6 × 2 12, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई 1। अब आगे हम देखेंगे कि हम इसको हमारे यूजिंग ऊर्ध्वाधर तिर्यक सूत्र से हम इस मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने हमारे पास जो मैट्रिक्स थी हमने वो लिख ली यहाँ पे A = में जो हमारे रो के एलिमेंट है 1 0 एंड 2, और सेकंड रो के एलिमेंट से 2 -1 और 3, और थर्ड रो के एलिमेंट है 4 1 एंड 8। तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। हम इसमें हमारे सूत्र के मेथड से एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, जो हमारी एक मैट्रिक्स है ये वाली 1 0 2 2 -1 3 4 1 8 की मैट्रिक्स को लिख लेना है। और फिर हमें इसके नीचे लिखना है हमारी दो रो है, हमें उन्हें उन 2 रो को यहाँ लिख लेना है। और फिर उसके हम राइट हैंड साइड लिखेंगे जो हमारी 2 कॉलम्स हैं, हमें उन 2 कॉलम्स को लिख लेना है यहाँ। और फिर हम जो हमारे ये नीचे एक बॉक्स खाली रह गया है, हमने यहाँ पे 3 बॉक्स बनाए थे, एक हेरा 2 और एक ये 3। हमने ये 3 यहाँ पे कॉलम बनाए थे एक्स्ट्रा, जो हमने हमारे 2 कॉलम तो फिल कर दिए हैं। हमने फर्स्ट कॉलम में रखा हमारे ये 2 रोज़ को, और सेकंड कॉलम में रखा हमने हमारे 2 कॉलम्स को। और थर्ड बॉक्स रह गया, हमें इनमें या तो हम ये 2 कॉलम्स रख दें या हम इनकी 2 रोज़ रख दें। अगर तो इसको रखेंगे तो भी यही आंसर आना है, अगर इन्हें रखेंगे तो भी यही आंसर आना है। तो हम इसके बाद क्या करना है, जो हमारी ये हमें पहले यहाँ ऐसे 2 लाइन खींच लेनी है। ये जो खींची हुई है यहाँ, ये खींच दी है। अब हमें जो ये हमारे इतने एलिमेंट्स बचे हैं ना इस बॉक्स में, हमें इनकी वजह से एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें ये एक रो लेनी है। एक रो लेंगे तो हमें कॉलम में एलिमेंट लिखने हैं। अगर हम ये वाली रो लेंगे तो फिर हमें रोज़ में एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे रोज़ में एलिमेंट लिए, हम कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको करा -8 और -3, तो ये वैल्यू रख दी। फिर इन दोनों को किया हमने, इन 2 पेयर्स को हमें पेयर्स बनाने हैं। इन 2 पेयर्स को किया तो 4 3 12, 8 2 -16। और फिर हमने किया 2 + 4, तो ये रहा। और फिर हमें लेनी है ये वाली रोज़, ये जो सेकंड पेयर है ना, ये लिखना है। और फिर हमें ना कॉलम में लिखना है, तो 2 -8 × 0 0 लिख दिया हमने यहाँ। फिर हमें लेना है ये वाला पेयर 8 -8, ठीक है। और इसके बाद हमें लिखना है 0 -1 × 1 1। फिर हमें लेनी है थर्ड वाली रो, इसको हम लिखेंगे 0 -2 + 2। फिर 2 2 = 4 -3 4 -3 लिखेंगे -1 -0। और फिर हमें एडजॉइंट ऑफ ए में ये सब वैल्यू लिख लेनी है। जो हमारा रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट ये होगा -8 -3। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट होगा 2 -0, और फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट होगा 0 + 2। और जो हमारा सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा 12 -16, और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट होगा 8 -8। और फिर जो हमारे पास सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट होगा वो होगा 4 -3। और जो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा 2 + 4, सेकंड एलिमेंट 0 -1, थर्ड एलिमेंट -1 -0। तो हमारे पास 3 × 3 की एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। फिर हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -11, ये 2 -0 2, 0 + 2 2, 12 -16 -4, 8 -8 0, 4 -3 1, और 2 + 4 6, और 0 -1 -1 -0 -1। फिर हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमने यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला ही था, जो था उसकी वैल्यू 1। तो बेसिकली हम जो हमारा जॉइंट ऑफ ए है उसे हम 1 से ही डिवाइड करें तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो जो हमारा जॉइंट ऑफ ए था वही हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। तो जो हमारा ए इनवर्स आया है वो ये है -1 2 2 -4 0 1 6 -1 -1। अब हमने हमारा कॉन्सेप्ट तो समझ ही लिया। इसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें 3 इक्वेशंस दी होती है। तो ऐसे ही मैंने एग्जांपल लिया है। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी इस क्वेश्चन से वो बनेगी 3x - 2y + 3z = 8। और जो हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी वो है 2x + y - z = 1।
तो जो हमारी थर्ड इक्वेशन बनेगी वो है 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू में 4। तो हम इसे सोल्व करेंगे हमारे ऊर्ध्वतीय सूत्र मेथड से। तो जो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन बन चुकी है, ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन बन चुकी है। पहले हमें हमारी ए मैट्रिक्स ए बनानी पड़ेगी। तो हमारी जो मैट्रिक्स ए होगी वो ज़्यादा मुश्किल नहीं उसमें बनाना। सबसे पहले हमें लिख देना है जो हमारे ये एलिमेंट्स है इन्हें एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ पे 3 2 4, यहाँ -2 1 एंड -3, यहाँ लिख देंगे हम 3 -1 और 2। ये होगी हमारी मैट्रिक्स ए। तो अब हम जो हमारे वेरिएबल से एक्स वाई जेड हमें इनकी मैट्रिक्स बनानी जो हमारी एक्स होगी। बेसिकली हमें इसी मेथड से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालनी है इस क्वेश्चन में। यहाँ लिख देंगे हम एक्स वाई जेड, और हमें एक मैट्रिक्स बी बनानी पड़ेगी जो इन इक्वेशन की वैल्यूज़ है ये सब 8 1 एंड 4। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू में बी, तो एक्स इज इक्वल टू में ए इनवर्स बी, क्योंकि हमें एक्स मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हमें बी की वैल्यू तो गिवन है, अब हमें निकालनी है ए इनवर्स। इसे हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हम कैसे करेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स हमारे ए दे रखी है, हमने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ ही चुके थे कि ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। कोई मैट्रिक्स दे रखी हो तो हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है ए 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2, ये है ना मैट्रिक्स 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 और 2। तो हम फिर निकालेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमारा फर्स्ट वैल्यू लेंगे 3, उसके बाद हम इसी कॉलम इसी रो को छोड़ देंगे, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 -3 -1 +3 तो 2 -3, और फिर माइनस का है तो यहाँ माइनस है तो +2 हो जाएगा ये। तो हम इसी रो और इसका कॉलम और इसकी रो को छोड़ देंगे, तो ये आएगा 2 × 2 4 4 -4 तो 4 + 4 आ जाएगा। फिर लिखेंगे हमारा +3, फिर हम इसकी कॉलम इसकी रो को छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा -3 × 2 -6 और -4। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 × -1 +2 × 8 +3 × -10। तो ये आ जाएगी -3 + 16 -30। तो -30 -30 16 -3 + 16 +13 13 -30 -17। तो ये आ गई हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। तो अब हम हमारा नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे अब हमें निकालनी है हमारी एडजॉइंट ऑफ वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो इसके लिए हम हमारे पहले हम मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं। हमारी मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स ए थी 3 -2 3 3 -2 3 3 2 4 और 3 -2 3 3 2 4 1 -3 -1 2। ठीक है, 1 -3 -1 2। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ हमारी मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें हमारे मैट्रिक्स से एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। 3 लिख लिया, 2 4 -2 3 1 -3 -1 एंड 2। अब फिर हमें सबसे पहले यहाँ हमारे ऐसे डॉटेड लाइन खींच लेनी है ना। और सबसे पहले फिर हम यहाँ लिखेंगे हमारी ये 2 रोज़ हैं, हमें वो यहाँ सेम टू सेम लिख देनी है। 3 -2 3 2 1 -1, और जो हमारी 2 कॉलम्स है वो हमें यहाँ लिख देनी है 3 2 4 और -2 1 एंड -3। अब जो हमारा एक बॉक्स बचा है हमें इसमें लिखने हैं, या तो हम ये हमारी 2 कॉलम्स लिख दें या हम ये हमारी 2 रोज़ लिख दें।
तो जो ये हमारी पेयर बनेगा सेम ही बनेगा। और हमें इसकी लिखनी है मैट्रिक्स, और हमें इससे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ हमारी एक लाइन खींच देंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के बीच में, अब हमें निकालनी है। तो पहले हम रो वाइज लिखेंगे तो फिर हमें कॉलम वाइज लिखने हैं। तो इस बार हम क्या करते हैं, कॉलम वाइज पेयर्स बनाएंगे और रोस में लिखेंगे। सबसे पहले कॉलम्स में बनाएंगे, तो कॉलम्स में बनेंगे हमारे, अब हमें लिखना है हमारे ये रोस में लिखेंगे। तो पहले ये कॉलम से बनाते हैं हम 2 - 3, ठीक है। अब हम रोस में लिख रहे हैं, तो 2 - 3, अब इस पे लिखेंगे 3 × -3 -9 और -2 माइनस इंटू -4, तो +4 हो जाएगा वो, सही है ना। ये 3 - 3 -9 और माइनस +4, फिर हमें +2 लिखेंगे इधर, -1 इंटू -2 +2 लिखेंगे -3, और फिर अब हमें लिखना है इसका और इसका, ठीक है। लिखेंगे -4 -4, ठीक है। फिर लिखेंगे हम 6 - 12, फिर लिखेंगे हम -8 और +9, ये हमारा -8 +9, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे थर्ड जो हमारा बनेंगे पेज -6 -4, हम लिखेंगे -8 +9, यहाँ लिखेंगे हम 3 +4, ठीक है। 2 - 2 और जो माइनस का निशान होता है उससे +4 हो जाएगा। तो हमें इससे हमारी एडजॉइंट ऑफ ए बनानी है मैट्रिक्स। तो हमें ऐसे हम इनको सोल्व कर लिखें, 2 - 3 -1 -9 +4 -5, 2 - 3 -1 और -4 -8, 6 - 12 -6, 9 -8 +9 +1 -6 -4 -10, -8 +9 1, 3 + 4 7। तो आइए हमारे पास एडजॉइंट हो, जो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए था वो था 17। तो ए इनवर्स क्या होता है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो हम इसे 17 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/17 इंटू -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 1 7, हमारे पास ये इन्वर्स आ चुका है। अब ए इन्वर्स आ चुका है, तो हमारी जो इक्वेशन थी जो थी x = A इन्वर्स इंटू बी। तो हम सबसे पहले हमारा यहाँ पे x के एलिमेंट लिख लेंगे, x = A इन्वर्स बी थी ना, तो x के लिखे हमने यहाँ पे x y z, और जो हमारा A इन्वर्स आया वो था 1/17 इंटू -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 1 एंड 7, और जो हमारी मैट्रिक्स बी थी वो थी 8 1 एंड 4, 8 1 एंड 4। तो सबसे पहले हम यहाँ हमारा जो इन दोनों की मैट्रिक्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। हमारे करेंगे इसे जो हमारी रो है इससे हम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे इससे फर्स्ट एलिमेंट के लिए। तो -1 × 8 -8 -5 × 1 -5 एंड -1 × 4 -4, और जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है -8 × 8 -64 -6 एंड +4। थर्ड एलिमेंट निकलिए, हम उसे करेंगे -80 +1 × 1 7 × 4 +1 +28। तो ये इधर x y z, तो हम इसे सोल्व कर देंगे। ये सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -8 -5 -13 -4 -7।
17। हम इसे सोल्व कर -64 -60 70 + 4 74, ठीक है। -70 + 4 और -66, ठीक है, -66। एंड इसके बाद अगर -80 + 1 79 -79 एंड जो हमारी इससे वैल्यू आएगी वो आएगी -51। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास -1 एंड -4 एंड ये सॉरी 68 आएगा, ये आएगा हमारे पास -3। तो जो हमारी x की वैल्यू आ गई वो थी -1 और y की वैल्यू -4, जेनी की वैल्यू -3। तो ये हमारा सोल्व हो गया पूरा।